Okay, friends, greetings. This is Dr. S.M. Azad, JNU alumni, talking from the platform of Shaheen Group of Institution. So, the undone part is going to be done by me right now. जो पीछे छूटा हुआ सिलेक्शन था उसको मैं कवर कर रहा हूँ भक्तिज्म सूफिज्म को। भक्तिज्म सूफिज्म को शुरू करने से पहले जो सबसे मेजर चीज़ मैं कहना चाहूँगा, भक्तिज्म सूफिज्म इसका आप जानेंगे कोर कॉन्सेप्ट। व्हाट आर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ भक्तिज्म एंड सूफिज्म? सूफिज्म और भक्तिज्म का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इस अवधारणा को जानने की आप कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं, इस अवधारणा को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, सूफिज्म और भक्तिज्म को। दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज सूफिज्म एंड भक्तिज्म। इट इज़ व्हाट भक्तिज्म and Sufism. Sufism ko we could spell it two ways. We could spell it from two ways. One is what Sufism, Sufism. Another one is this Sufism. To try to note that the core concept. Core concept आप जानना चाहेंगे. The term is known as Sufism. This term is originated from the word Suf, or you can say the term is known as Suf. The meaning of Suf and Suf is what? Woolen garment. Woolen garment. इस शब्द की उत्पत्ति यहीं से होती है, इसे हम लोग सूफ या सफ कहेंगे। इसका मतलब है वुलन गारमेंट। इसका ओरिजिन हो रहा है मेडिवल एज में। वो सूफिज्म एंड भक्तिज्म का ओरिजिन क्या है? मेडिवल पीरियड में ओरिजिन हो रहा है। और जो सबसे पहले सूफिज्म ओरिजिन होता है, इट वॉज द पीरियड ऑफ 11th century onward, and the place from where the Sufism originated this place is called Kufa and Basra. Kufa and Basra in Iraq. Basra in Iraq. And the first Sufi that was popular at this time was what? Hasan Ali Basri. Hasan Ali Basri. Hasan Ali Basri. He was from Iraq. And the second lady, that was Rabia Basri. That was Rabia Basri. She was also from Iraq. And one major thing we read to the conclusion regarding that, the Sufi could be a person who is dedicated to only single God or singleness. आइदर भक्ति की बात करें या फिर सूफी की बात करें, जहाँ एक अकेले शक्ति, एक अकेले साधना, एक अकेले टर्म की बात होती है। सूफी भक्ति, डेडिकेशन, एंड यू कैन से ले प्रोस्ट्रेट टू ओनली वन गॉड, मीन्स एक गॉड के प्रति, एक आत्मा परमात्मा के प्रति डेडिकेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड भक्ति। डेडिकेटेड टू ओनली सिंगल गॉड, यानी सिंगल गॉडेडनेस, single God, devoted to only what? Single God. Devoted to only single God. And this Sufism started
in medieval period, in medieval period, when the cold formalism of Islam, जब इस्लाम की जड़ें कमज़ोर हो रही थी, कोल्ड फॉर्मलिज्म ऑफ इस्लाम, कोल्ड फॉर्मलिज्म ऑफ इस्लाम, so this was the basic tenets regarding that, and they are, you can say, dedicated to only single God. And the Sufism started not from outside of Islam. It was within the Islam. It evolved within the Islam. Only the differences we feel, they were not strict to Sharia. ये पूरी तरह से शरीयत को, कुरान के शरीयत को नहीं मानते थे, लेकिन ये विद इन द इस्लाम है, विद इन द इस्लाम है. विद इन द इस्लाम, इस चीज़ की जानकारी हम लोग रखेंगे, इसलिए मेन चीज़ बेसिक को बता दिया. एंड व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस वन, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, ये सूफिज्म है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज सूफिज्म. सेकेंड इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम भक्तिज्म, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम, how is it different from Bhaktism. Then impact of Sufism, impact of Sufism in Indian society, and culture. And we also find present time in the society. अभी प्रेजेंट टाइम में भी सोसाइटी में हम लोग पाते हैं कि सूफिज्म और भक्तिज्म का इम्पैक्ट भारतीय संस्कृति में है, भारतीय समाज में है, भारतीय विचारधारा में है, भारतीय भवन में है, निर्माण में है, वे ऑफ लाइफ में भी है. इम्पैक्ट ऑफ सूफिज्म in Indian culture, and this is contribution of Sufism, Bhaktism. सूफिज्म के साथ क्या आगे, भक्तिज्म. यानी सूफी धर्म और भक्ति धर्म का इम्पैक्ट, प्रभाव भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय व्यवसायों में क्या है और अभी भी समाज में इसकी कितनी ज़्यादा उपयोगिता है. इस दृष्टिकोण से देखेंगे. फ्रॉम दिस एंगल एंड दिस डोमेन you should extend our study part of what? Sufism and Bhaktism. Why? Because still the influence of Sufism and Bhaktism we find in our, you can say, society. That is what composite culture, it is the major part of composite culture. और इसकी सबसे बड़ी भूमिका कहाँ नजर आती है? म्यूजिक में. Then its major contribution we find literature. And what we can say, our secular society. From this domain we should have to study this one. इस domain से हम लोग इसको आगे की ओर पढ़ेंगे.
या फिर आगे की और बात करेंगे हम लोग. This thing you have to keep in your mind. These are the major domain, these are the major domain and angle on which you will read about Sufism and Bhaktism. The popular practice of Islam. Note it down, the popular practice of Islam. This is what Sufism, and this is the popular practice of Islam. One thing please note it down, it is within the Islam, it is not away from Islam. It also follows the Quranic law, it also follows the tenet of Islam, but in somehow, some way, some idea, it is different in the pragmatic life of the reason behind that, they did not having ample time, ample patronage to go in a systematic way. That is the reason why it was more effective, it was more influential of making the society docile, making the society compromising, making the language to develop in a better way. So the popular practice of Islam, Arab Muslim traders who settled in the Malabar region, Kerala, adopted what? Adopted the local language in Malayalam. Local language was Malayalam. And they also adopted the local customs such as matrilineal and what we can say local residences. Matrilineal title की बात आती है, local residence में इस बात को, इस चीज़ों को लेकर के चलते हैं. वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लेक्स ब्लेंड, यानी कैसे उसमें समावेश क्या होता है, जिसमें भक्तिज्म सूफिज्म की बात करती है. एक इस्लामिक आइडिया है और एक लोकल केरला का आइडिया है, जहाँ पर ये चीज़ प्रॉस्पर हो रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है. देखेंगे क्या है, what we define the complex blend of universal faith with the local tradition is perhaps the best exemplified in the architecture of mosque. ये चीज़ क्या है, ये लोकल आइडिया को they used to embrace what? They used to embrace local idea. Local idea is got in the region of Kerala, there is a place of worship of namaz and prayer of God is there. They adopted that thing. They although what is that? They embrace the outer element or they can mix with the existing element and they accustomed to spend a way of life और जीवन निर्वाह करने में उस समय बीत जाता. कहता क्या कल्चर क्या है, रिलीजन क्या, एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का एक तरीका है, एक मेथड, एक आइडिया है. दैट गिव्स यू रिलैक्स, दैट गिव्स यू पेशेंस एंड दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. दिस इज बेसिक फेसेट ऑफ व्हाट एनी रिलीजन. सम आर्किटेक्चर फीचर ऑफ मॉस्क आर यूनिवर्सली ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द मक्का. मक्का मदीना में भी क्या देखते हैं, मॉस्क बनती है, मस्जिद बनती है, उसके आर्चेस भी होते हैं. और फिर क्या देखते हैं, उसमें मेहराब देखने में आता है, फिर प्रेयर करने का स्थान मिलता है, और फिर क्या मीनार बनता है जिसे पल्पिट के नाम से जानते हैं. और क्या देर आर सेवरल फीचर दैट शोज इन वेरिएशन ऑफ रूफ एंड बिल्डिंग मटीरियल. व्हाट इज दैट? द इम्पैक्ट ऑफ सूफिज्म इज ऑल्सो deeply infested with what? Architectural growth, architectural development. यानी रहाइश में रहने के जीवन यापन के तरीके में भी इसका मूलभूत प्रभाव, इसका मूलभूत कह सकते हैं रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. तो रिलीजन यानी भक्ति यानी सूफिज्म का इम्पैक्ट क्या मिलता है, जीवन यापन के तरीके में, रहन सहन के तरीके में, यहाँ तक कि ड्रेस के डिज़ाइन के तरीके में भी. सर पे टोपियाँ होती हैं, देन उनके कुर्ते लंबे होते हैं, उनका ट्राउज़र नीचे में जो होता है लंबा होता है ताकि बॉडी का सेक्शन उनका ढका हुआ रहे. तो इसका ये कह सकते हैं इस चरित्र का जो गुण है वो जीवन यापन में भी प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है. इस अवधारणा को हम लोग निकाल नहीं सकते. ये पार्ट ऑफ क्या देखते हैं, सूफिज्म का एक भाग है जो जीवन यापन के तरीके में देखने को मिलता है. हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि मानव जीवन पे, मुस्लिम संस्कृति में, मुस्लिम धर्म में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है. उसके साथ में क्या थे, नेम ऑफ कम्युनिटीज. भारत में 2 कम्युनिटी थे, एक हिंदू और थी, एक दूसरी मुस्लिम थी. हिंदू के साथ क्या टर्म निकला है, भक्ति. द टर्म इज डिनोटेड विद भक्ति. और मुस्लिम धर्म के साथ क्या निकला हुआ है, सूफी. For granted a level of religious community, yet this term did not gain currency for very long time, and historians who have studied Sanskrit texts and inscription dating to between this 8th century, they find that the person was known as Muslim, and virtually they were never used the term Musalman.
द टर्म इज लोकेटेड विद दैट टू, और टर्म की उपयोगिता और ये टर्म जो है भक्ति सूफी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या देख, द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। भारत में सूफिज्म के उदय का कारण क्या है, उदय ही नहीं डेवलपमेंट का कारण क्या नजर आता है, इस अवधारणा की भी हम बात करें। द अर्ली सेंचुरीज इस्लाम a group of religious communities, religious minded people called Sufi. It turned to what? Asceticism and mysticism. ये सबसे बड़ी चीज इसको नोट कीजिएगा, asceticism and mysticism, and the protest against the growing materialism of the caliphate as what? Religious political situation. ये दो चीज़ों को ध्यान रखिए, इसे मैं बताऊं। पहली चीज़ क्या है, मिस्टिसिज्म है, दूसरी चीज़ क्या नज़र आते हैं, मटीरियलिज्म। और फिर क्या देखते हैं, कैलिफेट एंड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये चीज़ क्या है, खलीफा द्वारा क्या देखते हैं, एक राजनीतिक संस्था के रूप में उभर करके सामने आता है। दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग सैल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव टू गॉड। और क्या होता है, वो गॉड के प्रति डिवोशन देखते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति करते हैं। और भक्ति करने के बाद क्या हो जाता है, टर्म यूज होता है वहदतुल वजूद, मतलब है गॉड इंडिविजुअल में पूरी तरह से खो जाते हैं, समा जाते हैं, अपने को डेडिकेट कर देते हैं। एंड द सूफी द साउट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट, कुरान ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और उसको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसकी सत्यता की प्रमाणिकता की जाती है। अब मैं दो तीन चीज़ को बताऊं आपको। The term is known as mysticism. और दूसरा टर्म है एसेटिसिज्म। मिस्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, what exactly the meaning of mystic is what? Something, you can say something jugarnet, something new, something magical part of that is called mystic. For example, a glass of water, if said by Sufi, it is sweet water, a normal water, you have to accept it, and that the taste is also changed by that too. तो सूफिज्म का मतलब क्या है, सूफी संत की प्रधानता ये होती थी, इतना डीपली इन्वॉल्व होते थे ईश्वर भक्ति में, या फिर कहा जिस भगवान को मानते उसके भक्ति में, क्योंकि वो कुछ कहते थे हो जाता था, ऐसा लगता था वो करिश्मा है, एक मैजिकल है, एक मिस्टीरियस चीज़ होती। द टर्म इज नोन एज मिस्टिसिज्म। और इसके कारण क्या होता था कि लोग उनको अडॉप्ट कर, लोग मानते थे, लोग देखते थे कि साक्षात कोई आदमी कोई बात बोल रहा है, वो चीज़ सामने आ रही। वट एवर द मैन इज प्रीचिंग, वट एवर द मैन इज गिविंग सर्टेन गॉस्पेल, इट इज़ गोइंग टू बी करेक्ट, इट इज़ गोइंग नियरेस्ट टू द करेक्ट। इसका मतलब लोगों को विश्वास हो जाता था, वो जो सूफी संत या भक्ति संत जो कहते हैं वो चीज़ हो जाती। दैट इज़ कॉल्ड यू कैन मिस्टिसिज्म। और फिर एसेटिसिज्म का मतलब क्या है, वो मटीरियलिज्म से दूर हो जाते हैं, मटीरियलिज्म। They were away from what? They were away from materialism. भौतिकवादिता, मटेरियलिज्म का मतलब भौतिकवादिता, जो काम कीजिएगा उसका रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड मटेरियलिज्म। वैल्यू सिस्टम होता है उसमें, खाद्यान्न पदार्थ या कह सकते हैं मेटल या मटेरियल का मतलब वैल्यू, मनी है चीज़ है, यानी जो चीज़ आप करते हैं उसका रिजल्ट मिले, दैट इज कॉल्ड यू कैन से दैट इज कॉल्ड मटेरियलिज्म। भौतिकवादिता पर निर्भर करते हैं। तो ये जो चीज़ें क्या है, जो सूफी संत होते थे वो मटेरियलिज्म नहीं, वो मिस्टिसिज्म पर बिलीव करते थे। उनका ड्रेस जो होता था बिल्कुल लबादा होता था, वुलन गारमेंट होता था। वुलन गारमेंट होने के कारण क्या देखते हैं, उनकी विशेषता ये बढ़ जाती है, सारी चीज़ें लगता है सच की बात वो कर रहे हैं। ऐसा लगता था सामान्य आदमी, कॉमन आदमी को जो बात कहते हैं सच हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी पर्सनालिटी क्या होता है, हिप्नोटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, वास्तविकता से परे नज़र आता है। इसलिए लोग बहुत आसानी से उसके प्रभाव में आते थे, उनकी बातों को मानते। दूसरी बात क्या है, उनकी भाषाएं सरल और सहज थी। जैसे अवधी में लोग बात करते, उर्दू में बात करते थे, अपभ्रंश में बात करते थे, रेखता में बात करते थे। उनकी भाषा भी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज थी।
डेवलपमेंट अकाउंट। तो साधारण लोगों को कोई जटिलता नहीं होती थी, उनके जीवन यापन के तरीके में समाज की एकरूपता की बात की जाती थी, ऊंच नीच भेदभाव की बात ही नहीं थी। सब लोग एक समान परिवेश में समान स्थिति में रहते थे और कोई एम्बिशन नहीं था, कोई कह सकते ऐसा फ्लरिशिंग आइडियाज़ नहीं था कि चीज़ों को भाव भंगिमा को और भी ऊपर से बढ़ा के चढ़ा के दिखाया जाए। यानी सादगी जीवन वो व्यतीत करते थे। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, धर्म जाति का भेदभाव नहीं था, पैसा मुद्रा पावर पोजीशन का कोई महत्व नहीं था। इसलिए भक्तिज्म और सूफिज्म का डेवलपमेंट जो है काफ़ी तेज़ी से इस काल में, इस युग में क्या देखते हैं, देखने को मिलता है हम लोगों को। ये मिस्टिक आइडिया काफ़ी प्रभावित करता है। और भारत में जो मिस्टिसिज्म शुरू होता है, सूफी संत आते हैं, अब्बासी खलीफा के जब आते हैं तो क्या देखते हैं भारत में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं, बख्तियार काकी हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं। तो एक पूरा इन लोगों का एक पूरा सिलसिला जैसी चीज़ चलते हुए सामने में नज़र आ जाती है। तो इस प्रकार इनका विकास भी हो जाता है। इस प्रकार इस तरह से इनका विकास होता है। और विकास का जो तरीका, डेवलपमेंट जो हो रहा है, ज़्यादातर देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, जहाँ पर सुल्तानों द्वारा इसे प्रोटेक्शन या पैट्रनाइज भी लाता डेवलप होता चला जाता। अब क्या देखते, दो टर्म है, खानकाह एंड सिलसिला, इसको नोट कर लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन खानकाह, व्हाट डू यू मीन सिलसिला, व्हाट डू यू मीन बाय खानकाह एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिलसिला। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। एक टर्म क्या है खानकाह, दूसरा टर्म क्या है सिलसिला। खानकाह का मतलब, द मीनिंग ऑफ खानकाह रिफर्स टू, द मीनिंग ऑफ खानकाह refers to it refers to a place, and in English term the place is known as abode, ABBOT, abode, उनके रहने की जगह। The place of worship, the place of meditation, in the word of Sufi term, that is, or you can say that the term is sometimes known as Sama. Sometimes it is also known as Mahfil. They used to stay at this place. They used to stay. It is a staying place. It was a staying place. In this staying place, they also used to teach. They also used to teach their what? Disciples. And the disciples were known as what you can say? They were known as murid. They were known as murid. And that is why the term is also known as Piri and Muridi. Piri and Muridi. In the term of Bhaktism, the term is known as Mat. And the head of the Mat is Mathadhis. Madhadhis. And the follower of the Mat was what? Disciple is what? Disciple was what? Gurmukh. Gurmukh means shish. Here is Gurmukh, and here is the term is what? The term is Murid. The term is what? Murid. The term is what? Here the term is Murid. And here the term is what? गुरु का जो शिष्य होगा क्या होगा? गुरुमुख होगा। तो चाहे हिंदुज़म हो या इस्लाम हो, भक्तिज़म में क्या होगा? गुरु का शिष्य क्या होगा? गुरुमुख होगा। और
और जो गुरु जो हेड होगा वहाँ पे क्या होगा, मठ का क्या होगा, गुरुमुख के नाम से मठाधीश होगा। और यहाँ जो होगा गुरु, मतलब सूफिज्म में जो होगा वो कौन होंगे, पीर होंगे, पीर के मुरीद होंगे, पीरी मुरीदी भी, ये परंपरा की भी शुरुआत इस काल में यहाँ से शुरू हो जाती। एंड द सिस्टम ऑफ पीरी एंड मुरीदी ऑल्सो इवॉल्व, ऑल्सो डेवलप फ्रॉम हियर। यहाँ से क्या देखते हैं, पीरी और मुरीदी जैसी सिलसिला या फिर जो समस्या की शुरुआत हो जाती है। मतलब क्या, एक प्रकार की कथा है, ट्रेडिशन। तो खानका का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन अ खानका? एट दैट प्लेस द सूफी सेंट used to stay there, and they started their idea from this place, the place of worship and the place of gospeling and teaching from there. And silsila means a sect. The silsila start from the Khanka. For example, 11th century Sufism evolved a well-developed movement with the body of what we can say Quranic studies and Sufi practices. And these practices come to the life of a silsila. For example, Chishtiya silsila. For example, the community around the hospice meant Khanka, Persian controlled by teaching master known as Sheikh or Arabi, and Pir or Murshid, they were known as that too. So the place where this gospeling system was taken place by this time, that is known as Piri and Muridi. The system evolved from here, and they used to go for the Khanka, and the Pir Muridi Silsila started by this time. In Bhaktism, Mathadis, Guru and Gurmukh tradition was there by this time. So you should have to clear about that. Sufism and Bhaktism, the parallel force, the parallel development of teaching, the parallel teaching of gospeling, and the method of idea was also developed by this time, both the time too. So by this time, here we can say that the silsila started over here. In the silsila, the Sufi saint who came to India, like the first Sufi saint who visited India was Khwaja Moinuddin Chishti. And the people enrolled in their gospeling teaching, this is called Murid. And appointed as what Khalifa. Khalifa used to appoint this term. He established the rule of a spiritual conduct. His rule and method was a spiritual conduct between inmates and between lay person and the master was taken place by this time. And the Sufi Silsila began with crystallized differences. Different part of Islamic world around the 12th century, यानी कि 12वीं शताब्दी में क्या देखते हैं, सिलसिला की शुरुआत हो जाती। और सबसे बड़ा सिलसिला कौन आता है, द सिलसिला वाज नोन एज चिश्तिया, and Khwaja Moinuddin Chishti was from the Chishtiya silsila, and later on this has been divided into 7 type of silsila: Chishtiya, Shohrawardiya, Naqshbandiya, Piriya, Maniriya, Madadiya, Nagoriya. These were the silsila started by this. This was the tradition of Khilafat. This was the tradition of gospeling teaching of every guru to the Shish, every guru to the Murid, every guru to the every Pir to the Murid. This system is started by this time. And the word silsila means the chain system. It was a continuous link between the master and the tradition, master and the disciple of this time. This tradition was called silsila, the method of a joint chain, and that is silsila, and still the silsila is prevailing in the country by this time. And it is what a spiritual genealogy to Prophet Muhammad, and it was through the spiritual power, blessing where you can say transmitted from one region to another region. These were the blessing, and these were always away from any caste, any tradition kind of system too. What we can say over here, the Chashtiya silsila in our country India, the tradition of Chashtiya silsila in our tradition. What exactly this one is that? The group of Sufism who migrated to India in the late 20th century, from where it migrated from Kufa, Bisra, Central Asia to Indian region, and the Khalifa at that time were Abbasid Caliphate. They have given the tenet, they have given the genealogy of expansion of Islam. Apart from the development of Khilafatship was started by this time. The Chashtiya were the most influential, and these were because they adapted successfully what? To local environment, and adopted several features of Indian devotional tradition. Why they developed over here?
They Indianized themselves and they adopted their ideas of preaching, ideas of guiding according to Indian scenario. Their dialect, their languages were local, and that is the reason why it was most acceptable to the larger section and larger community of India in India. They were also away from caste tradition. They were also from religious tradition, upper and lower caste. So that is the reason why most of the people also conversion to Islam, and this was the basic reason for the expansion of Islam in India. If you could say that, if your question is going to ask you how the Islam is spread in India, you could answer beautifully that the condition of expansion of Islam was the teaching, the preaching, the gospeling, the tradition method of what? Bhakti ideas were there. The Sama Mahfil was a major part of that. The tradition of Qawwali also evolved, developed by this time of music. So Sufi music was also started by this time. Now come to the point, life of the Chishti Khanka. Their social life were very much simple, and they were known for Sheikh Nizamuddin. Housewives means this is called Kanka. And the bank of the river Yamuna in Gyaspur, on the outskirts of the Delhi, it comprised several small rooms, and the big hall Jamaat Khana is also there, where the inmate used to have their gospel and teaching and visitor for the Pesach. The inmate included family members of the Sheikh and his attendant disciples. The Sheikh lived to the small room on the roof of hall, and where they met visitor to morning and the evening. What is that? This was the duty of all the guru that they used to meet. They used to call upon their disciple morning and evening for making good teachings, for making leading a simple life, for making the sense of Quranic certain tradition was also there. Like Tawbah was there, Fukr was there, prayer was the factor over there, Juzr was also the part of that. So in all the tenets, and the basic idea was that they wanted to make people to understand in a simple way. They wanted to make the thing in a condition of ameliorating. They wanted to ameliorate the people, to develop the people by this time. This was the idea before them too. Another significant development what we find over here, over the visitor included Amir Hassan, Sezi, Amir Khushro, and the other court was Ziauddin Barni, was basic major historian, was also this time, all whom wrote about the Sheikh. And Amir Khushro he faced almost four top sultans, and he was patronized in the court of Alauddin Khilji, he was patronized in the court of Ghiyasuddin Balban, he was patronized in the court of Tughlaq dynasty too. Tughlaq dynasty too, that was the major factor at that time. And whom wrote about the Sufi Sheikh? He practiced, they adopted, including the what? Bowing before the Sheikh and offering water to the visitor and saving the heads in it, and the yogic exercise represented by them too. So the trend of devotion, the trend of bhakti, and lay before the prostrate, you head before whom? Before the Sheikh, before the Guru, or before the what we can say Peer at that time too. So major sense was that too, you have to live prostrate before them too, and you have to be very much sacrificial, you have to be very much simple to that condition of life too. The Chishti devotional ziyarat and Qawwali, this is an important part of that. What do you mean by ziyarat? The Chishti devotion, like the tomb of Nizamuddin Aulia, like the tomb of Khaza Moinuddin Chishti, like the tomb of Bakhtiyar Kaki, all the visitors, all the Shishya, they used to visit at the time of their death, that is called Urs. And the tomb of Sufis and prevalent over the Muslim world, and this tomb is all that existed all the countries of the world. What we find, all the places in the world, there he used to go for ziyarat, means sometime the death anniversary, sometime the birth anniversary, that happens to be celebrated by this time too. So that was ziyarat, is the tradition, and still the term ziyarat is prevailing to our country. Then the term is Qawwali.
They used to do the recitation of God. For example, Ali Moreangna, Ali Moreangna, Ali Moreangna, Yawali, Yawali, Yawali means recitation of God in a form of in a form of term of Qawwali. So music tradition was also evolved over there. Qawwali, and sometimes the term Marsiya is also the part of that. And in this occasion, the Sufi spiritual grace, you can say Barkat means you have a good idea of prosperity. For more than 7 centuries, people from various creeds, classes, and social background, they used to visit to the Dargah of the Sufi saint, Dargah of the Sufi saint, and most of the time the Chishti Dargah of Mainuddin Chishti, or you can say Nizamuddin Auliya. And among these most revered shrine was what? Khwaja Mainuddin Chishti, the Dargah is there. The popular known as what you can say? Gharib Nawaz, comfort for the people. Why it was? It was comfort for the people at this time. Comfort for the people of this time. Comfort was also provided by this time. This was the significant feature about that too. In the 16th century, the shrine had become very popular. In fact, it was the spirited, the pilgrim bound Ajmer, then inspired by Akbar to visit the tomb. What we can say that all the top rulers, what we can say, all the rulers, either Mughal ruler or Sultanate ruler or Amir Khusru, they patronized the tradition of Sufism. That is the reason why Sufism expanded in a better way. The Sufism also contributed to improving social life, cultural life, and the life of meditation, and the life of tolerance was the major factors too. He went there 14 times and sometimes 3 times a year too. So Akbar visited to the, you can say, to the tomb of Mainuddin Chishti, to the tomb of Khaja Garib Nawaz, and Muawdem. He also maintained the tradition of until 50. Each of these visits was celebrated by generous ideas too. So, generous ideas too. Okay, so I think that you must have read about that too. Sufism and Bhaktism. So the contribution of Bhaktism and Sufism is also in the present time. Present time, the Sufism and Bhaktism, I am going to give you 3 or 4 major points that too. The language and the bhasha that was developed by the time of Sufism, like the Urdu language, like the Persian language, the language of Qawwalis, Arabic and Persian was started by this time too. They also given contribution in the field of music. They also given contribution in the field of making architecture. For example, the idea of what minaret was also developed by this time. The ideas of what minarets. The idea of what? The ideas of what? Minarets. The ideas of minarets. The idea of minarets was also developed by this time too. Another part, we also find the arches. What we find? We also find the arches. We also find the arches and the tomb. And one of the major thing is that you should have to know about that too. So there are 2 kind of Sufis you should have to understand about them too. 2 kind of Sufis. 2 kind of Sufis and were also there. One was called Bashara, another one called Beshara. Note it down too. Another sect were known as what? The Sufis, and they were called Bashara. Bashara. Another group of Sufism were known as what? They were called Beshara. In the sense of Bashara, they followed the Quranic law. In Beshara, they did not follow the Quranic law. They did not follow Quranic law. एक क्या देखते हैं? कुरानिक लॉ को फॉलो करता है. कुरानिक लॉ का मतलब है बराबर का दाढ़ी रखना, बराबर का बाल रखना,
कपड़े लत्ते को पूरे ढंग से रखना, सजाना, संवारना और टाइम से 5 समय का प्रेयर पढ़ना। जबकि बाशरा कहते क्या हैं, उनके नमाज़ पढ़ने का, उनके रोज़ा रखने का, उनके नमाज़ पढ़ने का तरीका नहीं है और वो डिसिप्लिन भी नहीं। तो क्या देखते, बाशरा बेशरा एक परंपरा चलती है और बाशरा को पैटर्नाइज किसने किया? मुग़लों ने। मुग़लों ने पैटर्नाइज किया, जबकि बेशरा क्या देते, टर्कों ने पैटर्नाइज किया। तो इससे आप समझ गए होंगे सूफिज्म भक्तिज्म के पढ़ने का कारण क्या है। आज सूफी और भक्ति मूवमेंट के कारण क्या देखते, गंगा यमुना तहजीब है। गंगा यमुना तहजीब का कारण क्या है? क्या देखते हैं, भक्ति और सूफी का एमलगमेशन है। और एक चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग, भारत में मुस्लिम धर्म के विकास का सबसे बड़ा कारण तलवार औरंगजेब के नहीं है, बल्कि क्या देखते हैं, भक्ति सूफी सेंट का समावेश है, दोनों का आपस में मेलजोल है। इसके कारण भारत में आज मुस्लिम संप्रदाय है, मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम संस्कृति है। आजकल की हिंदुस्तान की पूरी फिल्म का जो आधार लेंगे वो सूफी भक्ति सेंट का ही पाव है, क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम उर्दू है, कव्वाली उर्दू है, मृदंगम उर्दू, ये सारा विकास। यही नहीं, पूरे पहनावे ओढ़ावे में, ड्रेस सेंस में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? सूफिज्म भक्तिज्म। और यहाँ तक खाने के मामले में भी आप बिरयानी खाते हो, पुलाव खाते हो, सारी चीज़ खाते हो, दैट इज़ ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भक्तिज्म सूफिज्म। तो इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है? आज जो हिंदू और मुस्लिम समाज में समरसता है, एकता है, भाईचारगी है, नयापन है, उसका एक मूल कारण क्या है? भक्ति और सूफी मूवमेंट का समावेश, संगम। थैंक यू वेरी मच।